Hi friend, myself Amit Kumar Jaiswal, प्रेसिडेंशियल डायमंड इन फोर लैब रिसर्च यूएसए। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि फेसबुक पर कुछ ऐसे वीडियोस शेयर करूँ जिससे लोगों को काफ़ी जानकारी मिले, लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस की जानकारी मिले और अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा जागरूक हो सके। तो आज मेरे जो टॉपिक्स हैं वो ख़ास तौर से ह्यूमन बॉडी, इम्यून सिस्टम और ट्रांसफर फैक्टर साइंस फोर लैब रिसर्च यूएसए के ऊपर हमारी टॉपिक्स है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो ह्यूमन बॉडी में जो मुख्य ऑर्गन काम करते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जैसे मुख्य ऑर्गन रन करते हैं और इनको जो गवर्न करने का काम करती है, रेगुलेट करने के जो काम करती है वो हमारे इम्यून सिस्टम होती है। दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम परफेक्ट और सुपर होती है, बढ़िया होती है, तो हमारे सारे ऑर्गन स्वस्थ ढंग से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आती है तो हम क्या करते हैं, एलोपैथ की दवा लेना स्टार्ट करते हैं और किसी भी बीमारी के लिए जब लंबे समय तक हम दवा करते हैं तो मालूम चलता है हम उस बीमारी के लिए दवा तो कर ही रहे हैं और दवा करते करते क्या होता है कुछ टाइम के बाद किसी दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, यानी कोई ना कोई दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि एलोपैथ के ड्रग हैं, केमिकल युक्त दवाएं होती हैं, उनका साइड इफेक्ट अदर ऑर्गन पे भी आना तय होता है। तो मालूम चलता है लंबे समय तक दवा किया, एक बीमारी कंट्रोल हुई नहीं, दूसरी बीमारी पैदा हो गई। तो क्या करना है हमें, क्योंकि जब हमारे इम्यून सिस्टम हमारे सारे ऑर्गन को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है, तो हम क्यों किसी सिस्टम पर अलग से काम करें, किसी सिस्टम विशेष पर अलग से दवा करें। हम क्यों ना हम अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर ध्यान दे लें और कहीं भी अलग से काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें बीमारियां होने पर चेक करने की ज़रूरत है अपने इम्यून सिस्टम पर। अपने इम्यून सिस्टम को हम परफेक्ट बना ले, बैलेंस कर ले, तो शायद हमें किसी भी ऑर्गन के लिए अलग से दवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि क्या कोई दवाएं कारगर हैं आज के डेट में। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जब हमारी इम्यून सिस्टम प्राकृतिक में तमाम ऐसे आज के डेट में पॉल्यूशन हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का सम्मिश्रण हो चुका है जिससे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो चुकी है आज के डेट में। न स्वस्थ भोजन कोई कर पा रहा है, न न्यूट्रिशन की वैल्यू मिल पा रही है उस भोजन में। इतने सारे रेडिएशन फैल चुके हैं चारों तरफ, मोबाइल फ़ोन, टावर, तमाम ऐसे कारण हैं। किसी का भी हेल्दी डाइट नहीं, इतनी बिजी शेड्यूल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं हम सभी की डिस्टर्ब हो रही है, डिसफंक्शन हो रही है। और दोस्तों मैं बता दूं, जब हमारी इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनल या कमज़ोर होती है तो साइंटिफिक रूप में देखा जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम फेल्ड होने लगती है, और फेल्ड होगी तो साइंटिफिक रूप से दो तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी बॉडी में। पहला क्या होता है, जब हमारी इम्यून सिस्टम खराब होती है, डिसफंक्शन होती है, तो या तो हमारी इम्यून सिस्टम बैलेंस से हाइपर हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है इम्यून सिस्टम, जिसमें अपना सेंस हो सकती है। इसमें 100 से 200 ऑटो इम्यून डिजीज़ की बीमारियाँ, अस्थमा, एलर्जी, एक्जिमा, सोरियासिस, ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़, अर्थराइटिस, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, बीपी जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके लिए इलाज कर पाना मुश्किल हो जाता है, यानी जीवन भर दवा खानी पड़ती है इसके लिए दोस्तों हमें। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जब हमारे इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा लो हो जाए, जिसको हाइपो एक्टिव इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लो होने पर बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़, डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना जैसे तमाम ऐसे बीमारियां हमारे बॉडी पे हावी हो जाती हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने के काबिल नहीं हो पाता है और हम बीमार हो जाते हैं, जिसके लिए हम लंबे समय तक दवा करते हैं और हमेशा उस बीमारियों से लड़ते ही रह जाते हैं। तो हो क्या रहा है, अगर हाइपर हुआ तो भी प्रॉब्लम है, हाइपो हुआ तो भी प्रॉब्लम है। यानी हमें कुछ अगर ज़रूरत है तो अपने इम्यून सिस्टम को, अगर हाइपो गया तो उसको ज़रूरत है इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं अगर हाइपर हो गया, अत्यधिक बढ़ गई हमारे इम्यून सिस्टम, यानी अपना इम्यून सिस्टम अपना सेंस खो दिया, तो ज़रूरत है उसको बैलेंस करने के लिए। तो क्या दोस्तों आज के डेट में कोई दवा, खाना, पानी ऐसा है, ऐसे कोई सप्लीमेंट है हमारे मार्केट में जो हमारे इम्यून सिस्टम पर इस तरीके से काम करती हो? बढ़ाने को तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देंगे कुछ लेवल तक, बट बात की जाए बैलेंस करने के लिए इम्यून सिस्टम को, तो हमें शायद कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल पाते हैं जिससे अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर पाए। यहाँ तक कि एलोपैथ में भी ऐसी कोई सिंगल ड्रग नहीं जो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती हो। दोस्तों
आइए हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मालिक्यूल के ऊपर, पहले ही मैंने बताया हम ट्रांसफर फैक्टर के ऊपर भी बात करेंगे। ट्रांसफर फैक्टर एक ऐसी मालिक्यूल है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ बैलेंस करने का भी काम करता है, बैलेंस करने का काम, जिससे हम जो असाध्य रोग है थायराइड, अस्थमा, एलर्जी, डायबिटीज़, बीपी, ऐसी बीमारियों पर अपने इम्यून सिस्टम को मॉडुलेट और बैलेंस करके हम पूरी तरीके से इन सब बीमारियों से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसी मालिक्यूल का नाम है ट्रांसफर फैक्टर दोस्तों। इसकी खोज 1949 में डॉक्टर हेनरी चार्ल्स लॉरेंस के द्वारा हुआ था। 1949 में इन्होंने खोज के दी थी, तब जाके 1998 में 1998 फोर लैब रिसर्च यूएसए ने पर रिसर्च करके ह्यूमन के लेने लायक ऐसी मालिक्यूल रिसर्च किया इन्होंने। काउ कोलेस्ट्रम यानी गाय का 48 घंटे के दूध और मुर्गी के अंडे के पीले वाले भाग से ओ फैक्टर को निकाल करके अल्ट्रा बायोफिल्ट्रेशन की साइंस द्वारा इन्होंने ट्रांसफर फैक्टर मालिक्यूल को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने का काम किया फोर लैब रिसर्च ने। धन्यवाद देना चाहूँगा कंपनी के फाउंडर डेविड एंड प्रियंका रोशनवी को, जिन्होंने इतनी बड़ी मालिक्यूल हमें रिसर्च करके दी, जिसको खा करके, जिसको ले करके बहुत सारे लोग स्वस्थ हो रहे हैं और अपने तमाम असाध्य बीमारियों को पूरी तरीके से बाहर कर रहे हैं, यानी उन बीमारियों से निजात पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है ट्रांसफर फैक्टर के बारे में और कुछ डिटेल जानना है ट्रांसफर फैक्टर के बारे में कि कैसे हम इससे अपने पर्सनल इश्यू को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर लैब रिसर्च है वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपनी ट्रांसफर फैक्टर मालिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग की थीम ही ऐसी है कि लोगों को किस तरीके से इस प्रोडक्शन को पहुंचाया जाए कि लोगों को कम से कम ये इसका प्राइस कम पड़े, लोगों को, हर व्यक्ति को डायरेक्ट कंपनी से हैंड टू हैंड मिल सके। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू फोर लैब रिसर्च ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो उसके बारे में, ट्रांसफर फैक्टर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों का जो भी लोग ध्यान से साइंस को सुन रहे हैं, शायद उनके जीवन में कुछ बेहतरीन बदलाव ला सकता है ट्रांसफर फैक्टर। अगर आप ट्रांसफर फैक्टर के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया प्लीज़ ट्रांसफर फैक्टर के बारे में आप जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पर, या फिर जो भी सर्च इंजन आपके पास है वहाँ से सर्च करके इसके बारे में पढ़िए, जानिए और आप अपने बॉडी को नेचुरल रूप में एक नॉर्मल सी मालिक्यूल सप्लीमेंट से बाहर कीजिए, तमाम बीमारियों से बाहर हो जाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।